श्रीमते रामचंद्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्म्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं
विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विज्ञाने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिनी गंगाधर दृढ़मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर मीशं हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर मीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथ रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथ महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर मीशं वंदे गंगाधर मीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथ कलये काशीपुरनाथ महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर मीशं हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर मीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री शिव पुराण श्री शिव महापुराण कथा महामहोत्सव की जय श्री दत्त भगवान की जय जय श्री शिवलिंग स्वामी महाराज की जय बाल योगी गोवत्स श्री वेंकट स्वामी जी महाराज की जय समस्त पूर्वाचार्य परंपरा की जय श्री रैवासा धाम की जय श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्री स्वामी मलूक देवाचार्य जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय वैदिक सनातन धर्म की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय
श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, निताई गौर हरि। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु श्री उमा महेश्वर भगवान की कृपा से, श्री दत्त भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से, परम समर्थ शिव स्वरूप सिद्ध संत श्री शिवलिंग स्वामी जी के महान अनुग्रह से भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयाग, मिथिला, काशी, हरिद्वार, अनेक पवित्र तीर्थों से पधारे हुए पूज्य संतों के मंगलमय सानिध्य में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री शिव महापुराण कथा के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य सुलभ हो रहा है। आज शिव महापुराण में रुद्र संहिता का आरंभ किया जा रहा है। कथा तो इस क्रम से चल रही है स्वामी जी, कथा इस क्रम से चल रही है कि जिस क्रम से कथा कही जा रही है उस क्रम में अभी जितने दिन कथा हो चुकी है इसके अतिरिक्त 15 दिन और कथा चले तो पूरा होगा, लेकिन हम लोगों को एक सप्ताह में ही प्रवचन को संपन्न करना है। व्यास समास की पद्धति से यह क्रम चलेगा और इसी क्रम से चलेगा। उसका कारण है कि हड़बड़ी में ग्रंथ के विशेष विशेष अंश को न कहना ये भी ठीक नहीं है। तो जहाँ तक चलेगा वहाँ तक चलेगा, वहाँ से आगे संक्षेप में ग्रंथ का स्मरण किया जाएगा और फिर भगवान दत्त भगवान फिर योग बनाएंगे 2-3 वर्ष में, तो फिर ऐसा ही एक विराट भव्य महोत्सव होगा और फिर वहां से आगे की शिव महापुराण की कथा कही जाएगी। आप लोग सब राजी हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे बाल योगी गोवत्स वेंकट स्वामी जी तो एकदम विरक्त महात्मा हैं। आप सब ग्रामीण लोगों के अत्यंत पवित्र भाव से समर्पित सहयोग से ही यह विराट आयोजन हो रहा है और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मेहनत की, ईमानदारी की, परिश्रम की कमाई करने वालों की पुण्य लक्ष्मी इस पवित्र आयोजन में लगी है। एक नंबर से भी एक नंबर का पैसा यहां लगा है। अमीर लोग 10,000 रुपए भी दें और एकदम इस प्रकार की स्थिति वाले लोग 100 रुपए की भी सेवा करें तो आप पक्का मानना वो 10,000 से भी ज्यादा की है।
हमारे वृंदावन में एक सिद्ध संत थे श्री दंडोती महाराज, दंडोती बाबा महाराज। उच्च कोटि के संत थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। उनका भी जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। तो स्वामी जी साल भर में एक दिन ही वो भेंट लेते थे, गुरु पूर्णिमा के दिन। तो गरीब लोग भी उनके शिष्य थे और कुछ मजबूत लोग भी शिष्य थे। तो गरीब लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, अधिक से अधिक 20 रुपए तक गरीब लोग देते थे। साल भर में एक दिन की भेंट पूजा। पर बात पुरानी है, कम से कम 20-25 साल पुरानी बात होगी। और अमीर लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए तक देते थे। तो वो क्या करते, गुरु पूर्णिमा उत्सव संपन्न होने के बाद जो 10 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए वाली भेंट है उसको अलग कर लेते, और जो बड़ी रुपया वाली 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपए वाली भेंट उसको अलग कर लेते। जो 10, 20, 1, 2 यहाँ तक की जो भेंट है उससे अपना साल भर का खर्च चलाते थे। अपने ठाकुर जी की सेवा, राग भोग की सेवा, अपने हाथ से रसोई बनाना, वही पाते थे साल भर। कम से कम आ जाए तो उसी में अपना गुजारा कर लेते। और जो बड़ी राशि होती थी बड़े नोटों वाली, उसका बड़ा भंडारा कर देते थे। साधुओं को, ब्रजवासी ब्राह्मणों को जिमा के खत्म कर देते। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा क्यों करते हो? बोले ये गरीब लोगों का जो परिश्रम का धन है, भाव का धन है, ये भजन बढ़ाएगा, और ये अमीरों की संपत्ति भजन नहीं बढ़ाएगी, घटाएगी और अंतःकरण को विकृत बनाएगी। इसलिए बोले इसको तो फूंक ताप के खत्म कर देते हैं, और गरीबों का धन सबसे श्रेष्ठ है। तो आप पूरे क्षेत्र का ऐसा ही उत्साह रहेगा और ऐसा ही समर्पण रहेगा, तो जब भगवान दत्त भगवान चाहेंगे, जब भूत भावन विश्वनाथ भगवान योग बनाएंगे, तो फिर इसी प्रकार का विराट महामहोत्सव पिंपल गांव में श्री शिवलिंग दत्त स्वामी मठ संस्थान में पुनः समायोजित होगा। बड़े बड़े संत महापुरुष क्रमशः पधार रहे हैं। आज श्री कनकेश्वरी माता जी जो अग्नि अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और बहुत अद्भुत श्री राम कथा का गान करती हैं, उनके भी आज आने की बात आ गई क्या? थोड़ी देर विश्राम के पश्चात वे भी यहाँ आवेंगी और उनका भी आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। बहुत से दिव्य संत महापुरुष यहाँ आ रहे हैं और आते रहेंगे। अभी तो दिन है, बहुत से संतों का लगातार आगमन होता रहेगा। आप सब उन्हीं संतों का दर्शन करके आनंद का अनुभव करेंगे। परम पूज्य हमारे ब्रज के महान मूर्धन्य संत परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी भी आने के लिए तैयार ही थे, और शायद भगवान ने चाहा तो वे आ भी जाएंगे, लेकिन वृद्ध शरीर है, थोड़ा सा उत्सव में श्रम अधिक होने से श्रमित हैं। इसलिए हम उनकी ओर से भी पूज्य संतों को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण निवेदन करते हैं, और आप सबको खूब खूब पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी की ओर से मंगलमय शुभाशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, संतों की उपस्थिति से उत्सव की शोभा है, और जिनका
शरीर संसार का बंधन कट गया है, ऐसे विरक्त महात्मा जिनका प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व हरि गुरु संत ही हैं, ऐसे संत यदि भगवत भागवत चर्चा करें तो वह उनके लिए तो कल्याणकारी होता ही है, पूरे राष्ट्र, पूरे समाज और संपूर्ण मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी होता है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में वक्ता का जहां लक्षण दिया गया, आप सबको स्मरण होगा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वक्ता के लक्षण को कहते समय ये बात कही गई, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्पृह। अत्यंत निर्लोभ निष्पृह वक्ता को कथा के लिए वर्ण करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र के रहस्य को, तत्व को जानने वाला होना चाहिए, क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को बड़ी सरलता से समझाने में कुशल होना चाहिए और अत्यंत निष्पृह होना चाहिए। इसलिए हम कई बार कहते हैं महाराज जी कि भगवान की चर्चा तो सब करते ही हैं, करना ही चाहिए, लेकिन सुपात्र अधिकारी विरक्त संतों को अवश्य भगवत भागवत चर्चा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा समाज को जैसा लाभ मिलता है वैसा दूसरों के द्वारा नहीं प्रायः प्राप्त हो पाता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी के प्रधान पुजारी जी श्री अनंतानंद दास जी महाराज भी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा, भक्तमाल की कथा बहुत अच्छी कहते हैं और कई कथाएं कह चुके हैं। अभी मुंबई में 15 मई से 21 मई तक श्रीमद् भागवत की आपकी वाणी के द्वारा मंगलमयी कथा है और 108 श्रीमद् भागवत के मूल पारायण हैं, अष्टोत्तर शत है, 108 ब्राह्मण पाठ करेंगे। मुंबई में लक्ष्मी नारायण लान में सुभाष रोड, विले पार्ले, ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र में, तो ये भी महाराष्ट्र की धरती का उत्सव है और अभी 15 मई से 21 मई तक हमारे पुजारी श्री अनंतानंद दास जी भी वहाँ मुंबई में कथा कहेंगे। आप सबको सादर इस कथा का आमंत्रण है और जगतगुरु शंकराचार्य श्री द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का भी मंगलमय सानिध्य उस पवित्र आयोजन में प्राप्त होगा और भी कई महापुरुष पधारेंगे। श्री बागेश्वर वाले महाराज और श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी, उनके भी आने की संभावना है। ऐसे कई महानुभाव पधार रहे हैं, तो ये उत्सव का कार्ड है और आप सबको जो उपस्थित हो सकते हो उन सबको सादर निमंत्रण है, वे सब कथा में पहुंच सकते हैं। महात्माओं की व्यवस्था रखना, क्योंकि इतने महात्मा इतने तो पक्के हैं न्योते, इतने महात्माओं को सबके सामने न्योता दिया गया है, तो जजमानों से बोल देना भाई महात्माओं की कथा में महात्मा आएंगे। आज कम से कम 300 महात्मा यहाँ आए हुए हैं कथा सुनने के लिए पूरे भारतवर्ष से। हमारे परम पूज्य रेवासा महाराज बड़े बड़े आयोजनों में प्रायः पधारते थे और जब संतों को देखते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, हमारा नाम लेकर कहते थे कि महाराज की ही कथा में ऐसा दर्शन होता है संतों का, बाकी इतने संतों का दर्शन कहीं नहीं होता है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, अग्रपीठ रेवासा धाम के समर्पित सेवक श्री भंवरलाल जी अग्रावत भी अपने परिवार सहित आए हैं
स्वामी जी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। ये तो जन्मजात साधु हैं और बड़े भजनानंदी हैं। ये हैदराबाद से आए हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो घर में बैठ के सब कथा सुनते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा की भीड़ तो रोज ही है, पूरा पंडाल हजारों लोगों से पहले दिन ही भर गया, और आज तो बहुत से लोग धूप में भी खड़े हैं, बाहर तक खड़े हैं लोग। जहां तक आवाज जा रही वहां बैठकर भी लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों के सत्संग के प्रति भाव को देख करके हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है। लगभग 1 लाख लोग प्रसाद रोज पा रहे हैं। सबके 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था रोज है। आप ये मत समझना कि ये स्वामी जी की तरफ से है या हमारी तरफ से है या आप लोगों की तरफ से, नहीं, ये भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा जी की ओर से ये व्यवस्था है। अन्नपूर्णा जी भगवान विश्वनाथ स्वयं कृपा करके व्यवस्था संभाल रहे हैं। हम सब लोग तो प्रसाद पाने वाले हैं, हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। करने कराने वाले तो श्री जानकी नाथ जी हैं, श्री विश्वनाथ जी हैं। ऐसा ही अपने मन में अनुभव करना चाहिए। अब अधिक समय न लेते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है कि मलुक पीठ में सत्संग की सेवा करने वाले भी बहुत से नए संत और वक्ता महानुभाव भी यत्र तत्र सर्वत्र कथा की सेवा कर रहे हैं। हमारे राधे श्याम दास जी भी बड़े दिव्य भव्य और अच्छे कथावाचक हैं। खड़े हो जाओ भैया, दर्शन तो दो, कितने बड़े बड़े महात्मा आए हुए, खड़े हो जाओ। ये भी ओरछा में विराजते हैं, बहुत सुंदर कथा कहते हैं, और अपने यहाँ के विद्यार्थी भी अच्छे पंडित वक्ता हो रहे हैं। अभी हमारे मलुक पीठ में रहकर जिन्होंने ठीक से अध्ययन किया है, ऐसे विवेक शास्त्री जी जो भोपाल के हैं, उनकी भी भागवत जी लग गई हैं। और पहली कथा भोपाल में ही चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होने वाली है। उस कथा के लिए भी हमारा विवेक शास्त्री को भी खूब खूब आशीर्वाद, क्योंकि वो हमारे अपने शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं। इस दृष्टि से उनको खूब आशीर्वाद है। और वहाँ के भक्तों का भी बहुत आग्रह है। हमारी प्रत्यक्ष उपस्थिति तो कम संभव है, किंतु हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं और आयोजन के पूर्ण सफल होने की कामना भगवान के चरणों में करते हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभोर्वदन्तर्बहिरास्थितो यः वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवः स्वतं सृष्टुमिदं विचस्ते जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति
यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम् यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम्। व्यास उवाच जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं न त्वयि तद्वर्णयामहे। भगवान व्यास तीर्थराज प्रयाग में श्रवण करा रहे हैं ऋषियों को। श्री व्यास जी वर्णन करते हैं जगत पिता भगवान शिव, जगन माता भगवती जगदम्बा पार्वती एवं उनके पुत्र श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए इस रुद्र संहिता नामक प्रथम सृष्टि खंड का वर्णन हम कर रहे हैं। एक समय नैमिषारण्यवासी ऋषि उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में भक्ति पूर्वक श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे भगवान, आपने विद्येश्वर खंडिता संहिता सुनाई, उनकी पवित्र कथाएं सुनाई, साध्य और साधन का निरूपण करके आपने बताया। अब आप कृपा करके हमें आगे कथा का श्रवण करावें। यहां शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को दीर्घायुष्य का आशीर्वाद भी दिया है। देखिए, वक्ता को आशीर्वाद का अर्थ है मंगलाशासन। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यावत् श्रावयसि नस्तात शांकरीं परमां कथां। हे महाभाग सूत जी, आप भगवान शिव की उत्तम कथा हमें सुना रहे हैं, इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव आपको दीर्घायुष्य प्रदान करें, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए दीर्घ काल तक भगवान शंकर की मंगलमयी कथा का श्रवण करावें, क्योंकि आपके मुखचंद्र से जो ज्ञानामृत झर रहा है उसका पान करते हुए हम सबकी तृप्ति नहीं हो रही है और अधिक पान करने की पिपासा बढ़ती चली जा रही है। आपको अपने गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। आप सर्वज्ञ हैं, आप कृतकृत्य हो चुके हैं। कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। जो हो चुका है उसका भी आपको बोध है, जो हो रहा है उसका भी आपको बोध है, और जो होने वाला है उसका भी आपको बोध है। हे भगवन, इदानीं कथय प्राज्ञ, इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूपमनुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। हे भगवान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए और भगवान शिव और पार्वती के मंगलमय चरित्रों का आप श्रवण कराइए। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस रूप में थे, मध्यकाल में किस रूप में रहते हैं और अंत में भगवान किस प्रकार के स्वरूप में स्थित होते हैं, वे लोक कल्याणकारी भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब कृपा पूर्वक हमें सुनाइए। क्योंकि हमने सुना है कि सद्यः प्रसन्नो भगवान भवतीत्यनुशुश्रुम, भगवान शिव आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। व्यास जी ने कहा कि भगवान,
व्यासी कह रहे हैं कि ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर के चरण कमलों का उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करके ऋषियों के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उत्तर देना आरंभ किया। हे मुनीश्वरों, आप धन्य हैं, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। भगवान सदाशिव की कथा में आपकी जो नैष्ठिकी बुद्धि हो चुकी है, यह आपके लिए भी परम सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर के संबंध में कोई व्यक्ति प्रश्न करे, उनके चरित्र का श्रवण करना चाहे, तो भगवान शिव की कथा तीनों को पवित्र कर देती है। वक्ता को भी पवित्र करती है, प्रश्नकर्ता को भी पवित्र करती है और श्रोताओं को भी पवित्र करती है। कैसे? बोले जाह्नवी सलिलम यथा, जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, त्रिभुवन पावनी है, ऐसे ही ये भगवान शिव की मंगलमयी कथा वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों को पवित्र करने वाली है। ऐसी भगवान शिव की कथा में जिसका प्रेम न हो, वो संसार का सबसे बड़ा पापी है, वो आत्महत्यारा है। ये भवरोग की महान औषधि है। यहां 24वें श्लोक में एक विशेष बात कह रहे हैं सूत जी कि सृष्टि में 3 ही प्रकार के जीव होते हैं। बहुत ध्यान देकर सुने। एक होते हैं विषयी बद्ध जीव, दूसरे होते हैं मुमुक्षु साधक जीव, और तीसरे होते हैं मुक्तात्मा सिद्ध जीव। भगवान शिव के मंगलमय चरित्र का वैशिष्ट्य यह है कि भगवान शिव का मंगलमय चरित्र वह तीनों का साधन बनकर विराजमान हो जाता है। जो वितृष्ण है, मुक्तात्मा का लक्षण क्या है? किसको मानेंगे कि मुक्तात्मा है? तो यहां सूत जी ने वितृष्ण व्यक्ति को मुक्तात्मा माना है। वितृष्ण का अर्थ होता है जिसकी तृष्णा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो चुकी हो, जो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम अवस्था को प्राप्त हो चुका हो, ऐसे भाग्यशाली जीव को मुक्तात्मा कहते हैं। सच्चा सम्राट कौन? सच्चा बादशाह कौन? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहंसा। दूसरी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, तीन टूक को पीने के नित भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर्वसे तो इंद्र बापुरो। दो लंगोटी नहीं है, एक ही लंगोटी है, वो भी गल गई है। उसको गांठ बांध बांध कर जैसे तैसे 3 तरह से 3 जगह से जोड़कर उसको पहना गया है। भोजन भी नहीं मिलता, बिना नमक की साग भाजी उबाल के खा लेता है।
लेकिन हृदय में श्री रघुनाथ जी बसे हैं तो इंद्र भी उसके सामने क्या चीज है, इंद्र भी कंगाल है। और श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, वो और आगे की बात बोल रहे हैं। मलुकदास जी कहते हैं, सात टूक को पीन की सदा फिरे निसंक, शंका रहित होकर के, असंग होकर के विचरण करते हैं। इतने फक्कड़ हैं कि कौपीन में भी 7 गांठ लगी हुई है। 7 गांठ कौपीन के फिरे सदा निसंग, नाम अमल माते रहे, गिने इंद्र को रंग। नाम के अमल में नशा में मतवाले रहते हैं तो भले ही वो चाहे जितने अकिंचन ही क्यों ना हो, उनके सामने इंद्र भी कंगाल है। ये नाम अमल क्या है? देवदत्ता 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 दत्ता दत्ता, देवदत्ता 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 दत्ता दत्ता, देवदत्ता 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 दत्ता दत्ता, देवदत्ता गाइए। देवदत्ता दत्ता दत्ता दत्ता, देवदत्ता 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 दत्ता दत्ता, देवदत्ता 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 दत्ता दत्ता,
कोई सुख सुविधा संसाधन उसके पास नहीं है, पर कीर्तन करके मस्त रहता है, मत वाला बना रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीते जी मुक्त समझना चाहिए। ऐसे जो मुक्तात्मा हैं, भगवान शिव की कथा उनको प्राणों से अधिक प्रिय लगती है। और जो संसार के रोग से छुट्टी पाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के रोग से छुट्टी पाना चाहते हैं, उनके लिए भगवान शिव का चरित्र अमोघ औषधि के समान है। और हमारे जैसे जो संसारी विषयी प्राणी हैं, उनके कान को मन को भी कथा अच्छी लगती है, इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए भी कथा संजीवनी के जैसी है। विषयी कथा सुनेंगे तो मुमुक्षु हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे। मुमुक्षु साधक होकर कथा सुनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्त होकर कथा श्रवण करेंगे तो भगवान शिव के चरणों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त करके धन्य हो जाएंगे। इसलिए गीयमानो वितृष्णैश्च भवरोगौषधोऽपि मनः श्रोत्राभिरामश्च यतः सर्वार्थदस्य वै। हे ऋषियों, आप लोगों ने जैसा प्रश्न हमसे किया है, ऐसा ही प्रश्न भगवान नारायण से प्रेरित होकर के देवर्षि नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी का प्रश्न सुनकर के परम शिवोपासक ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अत्यंत हर्ष पूर्वक भगवान शिव के यश का गान किया। व्यासी बोले कि जब सूत जी ने इस प्रकार की बात सुनाई तो सौनकादि ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। ये ब्रह्मा जी और नारद जी का शिव भक्ति युक्त संवाद कब हुआ? जो महान सुख देने वाला है, संसार को मुक्ति प्रदान करने वाला है, ऐसा शिव लीला का संवाद कब हुआ? आप कृपा करके बतावें। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर बता रहे हैं, एक समय की बात है। और अब एक बात और हम आपको निवेदन कर देते हैं। यहां से जो आगे की कथा है, ये पूरी की पूरी कथा रामचरितमानस के बाल कांड में ज्यों की त्यों। ये नारद मोह की जो लीला है, वो शिव पुराण के अनुसार ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के अवतार के प्रयोजनों में एक चरित्र शिव पुराण के अनुसार ही लिखा है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी विचरते विचरते हिमालय की उपत्यका में पहुंचे। वहां उन्हें हिमालय में एक बड़ी पवित्र गुफा दिखाई पड़ी। उसके बगल में श्री भगवती त्रिभुवन पावनी गंगा जी वेग पूर्वक बह रही थी। वहां आश्रम की बड़ी अद्भुत शोभा थी, सघन वन था। नारद जी के मन में आया कि यह स्थल बड़ा पवित्र है और यहां तो भगवान का बैठकर कुछ दिन भजन करना चाहिए। श्री नारद जी ने गंगा जी में स्नान किया। आचमन प्राणायाम करके वे अपने मृगचर्म पर विराजमान हो गए और प्राणायाम करके भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते नारद जी की समाधि लग गई। अब यहां एक प्रश्न है कि एक बात प्रसिद्ध है कि नारद जी को तो शाप मिला हुआ है कि कहीं आप ठहर नहीं सकते। इसका समाधान भी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा किया है। सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। भगवान का स्मरण करने में समाधि लग गई तो साप भी दूर चला गया, समाधि लग गई। और समाधि इतनी विलक्षण समाधि लगी कि देवताओं के वर्षों से हजारों वर्ष नारद जी को तपस्या करते करते व्यतीत हो गए।
दिव्य सहस्रों वर्ष तक नारद जी ने तपस्या की, समाधि में बैठे रहे। इंद्र के मन में आया, इंद्र का सिंहासन कांप गया, हिल गया इंद्र का सिंहासन। और इंद्र के मन में आया कि मुनिर में राज्यम इच्छति, ये महात्मा हमारा राज्य लेना चाहते हैं, इंद्रासन लेना चाहते हैं, इसलिए ये भगवान की उपासना में लगे हैं। देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव अपनी पत्नी रति के सहित, अपने मित्र वसंत के सहित, अप्सराओं के सहित कामदेव सामने प्रकट हो गया। इंद्र ने कहा कि देखो मित्रवर, तुम हमारे बड़े हितैषी हो और संकट के काल में मित्र की परीक्षा होती है। मैं इसमें बहुत संकट में हूं, आप मेरी रक्षा करो। कामदेव ने कहा कि आप तो देवराज इंद्र हैं, भला आपके ऊपर ऐसा संकट सहसा कैसे आ गया? तब इंद्र ने कहा कि हिमालय पर्वत की कंदरा में देवर्षि नारद लगता है हमारे इंद्रासन को लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए अद्यैव गच्छ तत्रत्वं तत्तपो विघ्नमाचरो, तुम आज ही चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न करो। अब तो महाराज जी कामदेव वसंत ऋतु को लेकर, अपनी पत्नी रति को लेकर, अप्सराओं को लेकर के वह वहां गया। ऐसा विलक्षण कामदेव ने वातावरण प्रस्तुत कर दिया कि जड़ पदार्थों में भी विकार उत्पन्न हो गया, तो चेतन की तो कहे ही क्या, बड़ी विकट स्थिति हो गई। लेकिन ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभाव स्मरस्य ही, पर भगवान की कृपा से नारद जी के चित्त पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहां एक विशेष बात लिखी है, वो बात नई है एकदम महाशिव महापुराण। इसका तात्पर्य है भगवान की कृपा तो नारद जी पर है ही, भगवत स्मरण की महिमा तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर एक विशेष कारण यहां लिखा है कि नारद जी ने जहां समाधि लगाई, तपस्या की, यह वही स्थल था जहां भगवान शिव ने पूर्व काल में तपस्या करके कामदेव को भस्म कर दिया था। इसलिए वह काम के प्रभाव से वर्जित क्षेत्र था। कामदेव के प्रभाव से वर्जित क्षेत्र होने के कारण नारद जी के चित्त पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा, और इसके मूल में भगवान शंकर की तपस्थली ही कारण थी। कई स्थल ऐसे होते हैं जहां की मिट्टी का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। इधर बैठो, सामने गंगादास कथा पीछे बैठ के नहीं, सामने बैठ के सुनना चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत ध्यान से सुने, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी कुरुक्षेत्र होकर के निकले, ऐसी कथा एक प्रसिद्ध है। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण
हम सब थक गए हैं चलते चलते, और यह परम सुकुमारी मिथिलेश राजनंदिनी वैदेही देखो कितनी श्रमित हो गई हैं, इनके अधर सूख गए हैं, इनका मुख कमल मुरझा गया है। तो भैया लक्ष्मण कहीं से सुंदर जल को ले आओ। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी भड़क गए। अरे बोले वाह, हम क्या आपके नौकर हैं? आप दशरथ नंदन हो, हम भी दशरथ नंदन ही हैं। हम कहीं आसमान से थोड़ी टपके हैं। अब बहुत हो गया आपकी सहते सहते, अब नहीं सहेंगे। हाँ, हमारा स्वार्थ क्या था? सब कुछ त्याग कर हम आपके पीछे चले आए। चित्रकूट में रहे, कहां कहां रहे, जहां आपने जो कहा सो मैंने किया, लेकिन अब हमारा भी मन भर गया है। तुम्हारी घरवाली प्यासी है तो आपकी घरवाली प्यासी है तो आप पिलाओ, पानी पिलाओ। अरे हम तो बार बार पिलाते, कभी आप भी तो सोचो, मैं भी तो आपका भाई हूं, प्यासा मैं भी तो हूं। लक्ष्मण जी गर्म हो गए। हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव बड़ा दिव्य है। राम जी बिल्कुल नाराज नहीं हुए। राम जी मुस्कुराए। महाराज जी, राम जी मुस्कुराए, और राम जी को मुस्कुराते देखकर किशोरी जी भी मुस्कुराए, क्योंकि ये तो श्री राघव की छाया के जैसी हैं। राम जी हंसते हैं तो ये हंसती हैं, राम जी दुखित होते हैं तो ये दुखित होती है। राम जी से भिन्न है ही नहीं, कहियत भिन्न ना भिन्न। तो राम जी ने कहा कि देखो प्रियतम, आप लक्ष्मण की बातों को ध्यान न दें, अभी तो बालक ही तो हैं, कोई बात नहीं। राम जी बोले कोई बात नहीं, यहाँ पानी लगता है, दूर दूर तक कहीं है नहीं, चलो थोड़ा और पैदल चलते हैं। महाराज जी जैसे ही उस क्षेत्र की सीमा से बाहर निकले कि लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मुझे तो होश ही नहीं था, मैं क्या क्या बोल गया आपसे। ऐसा कभी स्वप्न में भी आपसे नहीं बोल सकता। अब जैसे किसी को स्वप्न याद आवे, ऐसे मुझे याद आ रहा है कि थोड़ी देर पहले मैं बहुत ऊटपटांग बोल गया आपसे। तो प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बना जो मेरी बुद्धि विकृत हुई और मैं अपने माता पिता गुरु सर्वस्व, अपने प्राण जीवन धन, अपने प्राण प्रियतम को क्या क्या नहीं बोल गया, माता जी को क्या क्या नहीं बोल गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया। बोले ये तुम्हारा दोष नहीं था, ये भूमि का दोष था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये भूमि जो है ना, जहां हम लोग चल रहे थे, ये ममता शून्य भूमि है। इसमें रहने वाले किसी की किसी में ममता नहीं रहेगी। और आगे चलकर इसी धरती पर महाभारत युद्ध होगा। ममता होगी तो एक दूसरे से भाई भाई झगड़ेंगे कैसे? भाई भाई का खून कैसे कोई करेगा? तो यहाँ भाई भाई का झगड़ा होगा। ये धरती ही ऐसी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा यहाँ से और आगे चलो। तो जैसी धरती का क्षेत्र आगे गया, इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि कुरुक्षेत्र की महिमा नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। कुरुक्षेत्र मुक्तिप्रद है, किंतु वहां की भूमि की ये विशेषता है, वहां मोह ममता नहीं है। मोह ममता होती तो युद्ध ही कैसे होता है? तो एक एक स्थल का प्रभाव होता है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है। किसी स्थल में हम आपको क्या कहें, भोपाल के निकट वेत्रवती गंगा का उद्गम है। आप गए थे हमारे साथ? गंगादास गए थे? नहीं गए थे? कौन गया था? तो वहां लाल घाटी गुफा मंदिर में प्रवचन था। तो गंगा दशहरा वाला दिन था। तो हमारा मन बड़ा व्याकुल था,
प्रायः गंगा जी कृपा करती हैं। गंगा दशहरा पर हम प्रायः गंगा जी के तट पर ही होते हैं, लेकिन वहां संतों का आग्रह था, वहां रह गए, वहां कथा थी, अब क्या करते। आसपास में गंगा जी नहीं कि गंगा जी गोता लगाया हुए। तो हमने मन में विचार किया कि वेत्रवती भी पुराणों में गंगा जी की 7 धाराएं हैं, उनमें एक धारा वेत्रवती है। तो वेत्रवती भी का उद्गम भोपाल के आसपास है, पता लगाया हमने। एक जज साहब हैं, उनसे कहा, बोले हाँ महाराज पता लग गया है, ऐसी ऐसी जगह है, यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, आपको थोड़ी थकान हो जाएगी। मैंने कहा जो होए सो होए, भोर में जल्दी चल पड़ेंगे और वेत्रवती गंगा के उद्गम में गंगा दशहरा का गोता लगाएं। बड़ी अद्भुत जगह है वहां, अपने आप स्वाभाविक जंगल में इतनी तुलसी लगी हुई है, क्या कहना। हम तो देख के आश्चर्यचकित हो गए, इतनी तुलसी किसी ने लगाई नहीं अपने आप। घनघोर जंगल है, कोल भीलों का क्षेत्र है। अब वहां से जहां से वेत्रवती का उद्गम है, इतनी धार निकलती है, बस वहां से बड़ा दिव्य जल, क्या कहना, बिल्कुल साक्षात गंगा जी है। तो वहां हमने स्नान किया, वहीं नित्य नियम संध्योपासन के, वहीं हवन किया। अब महाराज वहां माला लेकर बैठे, तो अब कथा में भी जाना है, फिर से पहुंचना है, लेकिन इतना मन लगा भगवत स्मरण में, इतना चित्त आह्लादित हुआ कि हम आपको सत्य बतावें, हमको लगा कि सब छोड़ के अब यहीं रहकर भजन करें, इतना मन आह्लादित हो गया। भगवान के स्वरूप का सहज ध्यान होने लग गया। मंत्राज के जप में इतना आनंद कहीं नहीं मिला जितना वहां मिला, युगल मंत्र के जप में। हमको तो वही एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि यहाँ एकाध कुटिया होनी चाहिए, यहाँ रहकर कभी भजन साधन कोई साधु करे तो जल्दी काम बनेगा। इतनी अच्छी जगह, वो क्या है, किसी किसी स्थान की महिमा होती है। तो भगवान शिव ने तप करके उस स्थान को काम विकार से विमुक्त कर दिया था, इसलिए कामदेव की दाल वहां गली नहीं और नारद जी के चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ा। और महाराज जी कामदेव जब परास्त हो गया तो थर थर कांपने लग गया। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आप चाहते तो हमको अपने शाप से, क्रोध से जलाकर भस्म कर सकते थे, लेकिन आप कितने दयालु हैं, आपने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। नारद जी हंसने लगे, बोले हमारा क्या है, कोई बात नहीं, आप तो इंद्र के द्वारा भेजे हुए आए थे, आपको तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए था। अब जाकर देवराज से कह देना कि जैसे किसी भूखे कुत्ते को किसी मरे हुए पशु की सूखी हड्डी मिल जाए और वो हड्डी मुंह में लेकर भाग रहा हो, हड्डी को चाट रहा हो, चबा रहा हो, और उसी समय सिंह आ जाए तो सिंह को देखकर वो कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में लेकर भागता है, कहीं सिंह हमारी हड्डी न छीन ले जाए। अरे भले आदमी, सिंह भला किसी मरे हुए पशु की सूखी हड्डी को क्यों छीनने लग गया? तो जिस इंद्रासन को तुम बहुत बड़ा महत्वशाली मानते हो, वो हमारे जैसे विरक्त साधुओं की दृष्टि में मरे हुए पशु की हड्डी के जैसा है।
हमको इंद्र पद की कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए इंद्र को निर्भय कर देना। हम तपस्या इंद्र के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ना इंद्रासन के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान के चरण कमल ही सर्वोपरि पद हैं। अब तो महाराज जी कामदेव प्रणाम करके नारदे सजगा मासु दिव्यमिंद्र समीपतः, कामदेव देवराज इंद्र के पास गया और संपूर्ण बात कह करके सुनाई। इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। धन्य है नारद जी, काम के विकार को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन आपने काम विकार को जीत लिया, धन्य है। वस्तुतः भगवान शिव की प्रचंड माया जो सभी प्राणियों को मोहित करती है, जो शरणागत भक्त हैं वे ही उससे बच सकते हैं। दुर्ज्ञेया सांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तम बिनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। वह माया सारे जगत को मोहित करती है। श्री नारद जी को अहंकार हो गया, जिता काम अहमिति मन माही। मानसी में गोस्वामी जी ने लिखा है, यहां लिखा कामाज जयम निजम मत्वा गर्वितो भून मुनीश्वरा। श्री नारद जी को अहंकार हो गया। अहंकार जानते हैं किस काम में आता है? किस काम में आता है अहंकार? एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, उसका उत्तर दे दो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के सुंदर दूध को आपने काढ़ा, ठीक है, बढ़िया कपड़े से छाना, और 1 क्विंटल दूध को चौड़े कड़ाही में घोटते 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 100 किलो दूध को, 100 लीटर दूध को 50 लीटर बना दिया। अब 50 लीटर दूध में 1 मुट्ठी शेर के हिसाब से चावल छोड़ा, और जितना चावल उसकी दुगनी चीनी छोड़ी, केसर, जावित्री, इलायची छोड़ी, कुछ गाय का घी भी डाल दिया, और महाराज जी कुछ मेवा भी डाल दिया। सुंदर खीर बनके तैयार हो गई। अधौटा दूध की रबड़ी को भी लज्जित करने वाली खीर, उसकी खुशबू से महाराज मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी दिव्य खीर बनके तैयार हुई। ठीक है, अब सबके मुंह में तो खुशबू से पानी आ रहा था कि बस जल्दी खीर का परोसी जाए, सिया हरि नारायण गोविंद जल्दी हो। उसी समय कोई व्यक्ति आया और उसने पाव भर केरोसिन का तेल डाल दिया। कितना? 1 क्विंटल दूध की खीर में केवल पाव भर केरोसिन का, मिट्टी का तेल डाल दिया। अब हम आपसे पूछते हैं, वह खीर क्या खाने योग्य रहेगी? बोलो। अरे 250 ग्राम तो छोड़ दो, 50 ग्राम भी तेल गिर जाए केरोसिन का तो भी खीर सूंघने योग्य नहीं रहेगी, खाने योग्य की बात तो दूर रही। बनी बनाई खीर में जैसे केरोसिन पड़ जाए, ऐसे ही सर्वगुण संपन्न व्यक्ति में अहंकार आया, मानो बनी बनाई खीर में तेल डल गया, केरोसिन का तेल डल गया। सारे गुणों पर पानी फेर देता है अहंकार। संतों को अहंकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? गुण तुम्हार समुझहि नीज दोषा, गुण तुम्हार समुझहि दोषा।
श्री रघुनाथ जी के समझते हैं और दोष अपने मानते हैं। तो जब गुण सब भगवान के हैं तो हम अहंकार क्यों करें? बैंक का कैशियर, खजांची, उसको कभी रुपयों का अहंकार नहीं होता कि मैं करोड़पति हूं, अरबपति, खरबपति हूं, कभी अहंकार नहीं होता। बड़े बड़े बैंकों में कई कई हजार करोड़ रुपए जमा रहते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल अहंकार नहीं होता कि मैं अरबपति, खरबपति। क्यों? वो जानता है कि ये रुपए हमारे नहीं हैं, हम तो केवल नौकर हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति समझता है हमारे जीवन में कोई अच्छाइयां हैं, गुण हैं, तो हरि गुरु संतों की कृपा से हैं, भगवान के हैं, हमारे नहीं हैं, उसको गुण नहीं, उसको गुण का गुमान नहीं होता। अच्छा, अहंकार किस चीज का करोगे? आप विद्या का अहंकार करते हो तो क्या आपसे बड़ा विद्वान इस धरती पर पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या? अथवा आपसे बड़ा विद्वान पैदा नहीं होगा क्या? आप संगीत का अहंकार करते हो तो आपसे बड़ा गवैया क्या कभी कोई पैदा नहीं हुआ क्या? अथवा कोई पैदा नहीं होगा क्या? विद्या हो, ज्ञान हो, कला हो, कोई भी विधा संसार की क्यों न हो, एक से बढ़कर एक महापुरुष पैदा होते हैं। आप वहां कहीं भी नहीं लगेंगे, किसी जगह खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर आपने व्यर्थ में ही अपने ऊपर अहंकार का बोझ लाद रखा है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, बहुत अच्छा बजाता हूं, बहुत अच्छा बोलता हूं। कुछ नहीं, ये जो कुछ भी अच्छे गुण हैं ये श्री ठाकुर जी के हैं, और जब ठाकुर जी के हैं तो ठाकुर जी की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, ये संसार को रिझाने के लिए नहीं है, ये रुपया कौड़ी बटोरने के लिए नहीं है, ये केवल भगवान की सेवा के लिए। भगवान कितने करुणामय हैं, हमको अपने गुणगान का सौभाग्य भगवान ने दिया है। भगवान ने ताल स्वर में हमको कुछ गाना बजाना सिखा दिया है, ये भगवान की कृपा है। ये भाव रहेगा तो थोड़ा भी ज्ञान आपका कल्याणकारी हो जाएगा। संगीत दिल्ली दरबार में, और अकबर ने उनको विशेष पद दे दिया, तो उस समय ब्राह्मणों ने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। तो फिर मुसलमान तो इस ताक में रहते ही थे इस अवसर की कि कोई न कोई फोड़ लिया जाए। तो मौलवी की बेटी से निकाह करा के तन्ना मिश्र से मियां तानसेन हो गए। 2 लड़के हुए, बड़े मियाँ की मल्हार, छोटे मियाँ की मल्हार। संगीत मुसलमानों में चला गया। फिर भी बड़े गवैया थे तानसेन। तो तानसेन जब गाते थे तो अकबर झूमता था। अकबर ने कहा, मियाँ तानसेन, क्या खूब गाते हो तुम, क्या सुरीला गला है तुम्हारा। हमको लगता है कि दुनिया में तुमसे ऊंचा गवैया कोई दूसरा नहीं होगा। सुनते ही तानसेन ने कान पर हाथ रख लिए, बोले, महाराज, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, ऐसी बात आप न बोलें। एक से एक संसार में पड़े। अकबर ने कहा, तुम्हारे गुरुजी तो हो सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अरे बोले, नहीं महाराज, बहुत हैं। गुरुजी जानते कौन? तानसेन के गुरु अनन्य रसिक द्रपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज।
जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया। बोले इतने हैं कि हम नाम नहीं गिना सकते हैं, एक आध का तो नाम गिनाओ। तब तानसेन ने कहा कि श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करने वाले एक बहुत बड़े गवैया हैं, संत हैं वो, उनका नाम है श्री कुम्भनदास जी। इतना अद्भुत गाते हैं कि मैं उनके सामने कोई चीज नहीं, कुछ नहीं हूं उसके सामने में, इतना बढ़िया गाते हैं। अकबर बोला उनको दरबार में बुलाएं। बोले वो दरबार में ना आएंगे, वो तो श्रीनाथ जी के दरबार में गाते हैं, आपके दरबार में क्यों आएंगे? मैं खुद जाकर वहां सुनूंगा। अकबर ने सूचना भेज दी। कुम्भनदास जी ने सोचा कि बादशाही फौज लाव लश्कर के साथ आएगा, ब्रजवासियों को कष्ट होगा, यहाँ के पशु पक्षियों को पीड़ा होगी, भजन बिगड़ेगा महात्माओं का। इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि फतेहपुर सीकरी में जब वो रहेंगे तब किसी दिन हम स्वयं आ जाएं। अकबर ने कहा कि हम साधन भेजेंगे। बोले नहीं, हम अपने आप चले आएंगे, हम अपने साधन से आ जाएंगे। वो सोचता था इतने बड़े गवैया हैं तो अपना इनके पास साधन होगा, कोई घोड़ा गाड़ी होगी, पर वो तो इतने गरीब थे, उनके पास भला कहां से साधन आया। सवेरे श्रीनाथ जी की मंगला करके पैदल चले और दोपहर तक पहुंच गए फतेहपुर सीकरी। फटी पुरानी सी धोती, फटी पुरानी सी पाग, एक अचकन पहने हुए, ऐसे अत्यंत ग्रामीण वेशभूषा में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति को देखकर अकबर आश्चर्यचकित हो गया। जिसकी प्रशंसा तानसेन कर रहे हैं वो ये हैं, यही हैं? वो बोले हाँ यही हैं। तो बोले कुछ सुनाओ, कुछ गाओ। तानपुरा वाले तानपुरा बजाने लगे, पखावज वाले पखावज पर बैठ गए, सब संगीत की साज सज्जा हो गई और अब कहा कि आप गाओ। अच्छे से अच्छा गवैया भी हर समय बढ़िया नहीं गाता है, थका हुआ हो, परेशान हो, मन न हो तो अच्छे से अच्छा गवैया भी ठीक से नहीं गाता है। इसलिए कहावत है, राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए। राग भी कभी कभी बनता है, रसोई भी कभी कभी बन जाती है, पागड़ी पगड़ी भी कई बार बहुत जल्दी बढ़िया पगड़ी बंध जाएगी। कभी बांधते रहो, फिर खोलो, फिर बांधो, फिर खोलो, फिर बांधो, बंधेगी नहीं। कई बार उल्टी सीधी बांधने से भी बढ़िया बंध जाती है। तो इनका मन नहीं था। श्रीनाथ जी के सामने गाने वाले बादशाह क्या क्या सुनाए, पर बड़े बड़े गवैया बैठे थे वहां, पखावज, सारंगी आदि सब वाद्य वहां तैयार थे। और आपने सोचा कि बिना गाए तो यहां से छुट्टी मिलने वाली है नहीं, तो आपने प्रसन्न होकर नहीं गाया, आपने खींच के गाया। क्या गाया? आहा, कितना सुंदर गाया। सुनाओ, धुन दो। भगत को कहा
सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को सीकरी सो काम। जाको मुख देखे दुख लागे, जाको देखे जाको मुख देखे दुख लागे, जाके मुख देखे ताको करन परी प्रणाम, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर कुंभन दास लाल गिरधर, यह सब झूठो धाम, हाँ यह सब झूठो धाम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम।
सीकरी अकबर के दरबार से क्या लेना देना। आने जाने में हम तो गरीब आदमी हैं, जैसे तैसे पुरानी पान ही थी, जूती थी, वो भी सब की सब घिस गई, टूट गई, फट गई, पहनने लायक नहीं रह गई। अब दूसरी पन्हियां खरीदने की सामर्थ्य नहीं। भगवान का नाम भूल गया। कितना सुंदर मनुष्य देह पाकर तुम शान गुमान में भूले हुए हो, भगवान का भजन नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जैसे अहंकारी विमुख जीव को देख करके हमको बड़ा दुख लगा। ये भजन करता तो इसका जीवन सफल हो जाता, और तुम्हारे जैसे रजोगुणी व्यक्ति को हमें सलाम करनी पड़ी। जाको मुख देखत दुख लागत, ताकू करन परी प्रणाम। अकबर सोचने लगा कि गाते तो बहुत अच्छा है, पर हमको गाली दे रहे हैं तो गाने में। लोग हमारी बड़ाई करते हैं, ये हमको ही फटकार रहे हैं, लेकिन गाते तो बहुत अच्छा है। बोले बाबा साहब, मैं बड़ी से बड़ी जागीर तुमको दे सकता हूं, 1000-2000 गांव की जागीर दे सकता हूं, एक बड़े से बड़ा राज्य आपको दे सकता हूं। आप क्यों चिंता करते कि हमारी पन्हियां टूट गई, यूं हो गया, त्यों हो गया, अपने जैसा बना दूंगा। कुम्भनदासी बोले, भैया बादशाह कुंभनदास लाल गिरधर बिन, यह जग झूठो धाम। ये सब झूठा है, ये मिथ्या नासवान लेकर मैं क्या करूंगा। तो बाबा कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले यदि आप मेरे गायन से संतुष्ट हैं तो मुझे मुंह मांगा इनाम दीजिए। बोला हाँ जरूर। तब बोले आप कभी मुझे द्वारा याद मत करना, न बुलाना, न हमारे पास कभी आना। क्यों आप नाराज हैं? बोले हम नाराज नहीं हैं, पर हमारा भक्ति का रंग है और तेरा बादशाहियत का रंग है। कहीं तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी भक्ति डूब जाएगी, और कहीं मेरी फकीरी का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत डूब जाएगी। इसलिए तू अपने काम में मस्त रहे, मुझे अपने काम में मस्त कर। बोले नहीं, कुछ सेवा तो आपको लेनी पड़ेगी, कुछ खाओ पियो। बोले कुछ नहीं, एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। आप ज्यादा सेवा करना चाहते हो तो श्रीनाथ जी के उत्थापन के समय के पहले हमको जतिपुरा भिजवा दो, गिरिराज जी भिजवा दो। क्यों? अब मैं पैदल चलकर उतनी दूर भगवान के उत्थापन के समय नहीं पहुंच सकता। मैं शाम की सेवा में फिर उपस्थित होना चाहता हूं। तब द्रुतगामी घोड़ों की बग्घी पर, 4 घोड़ों की बग्घी पर बिठा करके बादशाह ने उनको भेजा। एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने नहीं ली। अकबर ने कहा कि तानसेन तुम तो बहुत खूब गाते हो, लेकिन इतना मीठा स्वर तुमने कभी नहीं लगाया। ये बाबा जी तो बहुत बढ़िया गाते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप मन से नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा हजूर मैं खूब मन से गाता हूं, और आपके यहाँ गाने के पहले उस अपनी बंदिश की 100 बार रियाज करता हूं, तब गाता हूं। लेकिन गुस्ताखी माफ हो, मैं एक नाचीज हाड़ मास के पुतले बादशाह के सामने गा रहा हूं, और कुम्भनदास जी कोटि कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह श्रीनाथ जी के दरबार में गा रहे हैं। मैं आपको रिझाता हूं, वो ठाकुर जी को रिझाते हैं। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना।